अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इरफान खान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीईटी के मुकम्मल सिलेबस से मुताल्लिक़ कुछ बातें। तो मुकम्मल सिलेबस जैसा कि हमको पता है, पेपर 1 और पेपर 2 का जो टोटल डेढ़ सौ मार्क का जो सिलेबस है वो हम एक बार देखेंगे। और उसके बाद जो बहुत सिलेबस जो पॉइंट में डिवाइड किया जाता है कि किस किस पॉइंट पर पूछे जाते हैं सवालात। तो पेपर 1 को हम सबसे पहले नज़र सरासरी डालते हैं। उर्दू ग्रामर 30 नंबरात, ज़बान दुवम अंग्रेज़ी या मराठी को 30 नंबरात होते हैं। नफ्सियात यानी साइकोलॉजी 30 मार्क्स का होता है। रियाजी 30 और माहौलियात 30 मिलाकर पहला पेपर 150 मार्क्स का होता है। उसके बाद हम जाएंगे पेपर 2 पर। पेपर 2 में उर्दू, नफ्सियात और ज़बान दुवम ये तीनों मिलाकर 90 मार्क्स के होते हैं। और जो दूसरे पेपर में जो एक हिस्सा होता है समाजी उलूम या साइंस और रियाजी का, समाजी उलूम जो है वो आर्ट्स वालों के लिए होता है और साइंस और रियाजी जो है बीएससी वालों के लिए होता है। तो ये होता है 60 मार्क्स का। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके आगे जो है मुकम्मल किस तरह से जो है पॉइंट वाइज पूछा जाता है हर मजमून के सवालात। शुरुआत करते हैं हम ज़बान अव्वल उर्दू से। ये उर्दू के अंदर जो होता है उर्दू ग्रामर की जो उर्दू ग्रामर जो है हर ज़बान का जो ग्रामर होता है वो कवायद वो बहुत ज़्यादा डेप्थ होते हैं, गहरे होते हैं। तो शुरुआत इसकी होती है उर्दू ग्रामर में इस्म से। इस्म की किस्में, ज़मीर की किस्में, हम मायनी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज यानी कि जिसको हम अपोजिट वर्ड्स कहते हैं, और मुरक्कब अल्फाज, सनाए बदाए। इसके अलावा जिन्स जिसको हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो मराठी में कहते हैं वो, वाहिद जमा पूछता है, ज़माना ज़माने की किस्में, अलामत औकाफ पूछता है दोस्तों। इसके अलावा जिसको हम कहेंगे मुहावरे, और कुछ एक आध मार्क के लिए मुहावरे भी पूछ लेता है। उसके अलावा कहावतें भी पूछ लेता है। और जोड़ जोड़ जो अल्फाज होते हैं अगर पूछा तो ये भी पूछ सकता है। इसके अलावा मजमुआ जाहिर करने वाले जो अल्फाज होते हैं इसमें जमा हम जिसे कहते हैं ये पूछता है। और खुसूसी तौर पे जो आखिरी के जो जैसा आसान से मुश्किल की तरफ जब हो जाता है तो आखिरी के 5 मार्क के अंदर वो उर्दू के जो तसानीफ़ पूछता है, उर्दू की किताबें पूछता है, और उर्दू के जो मशहूर शोरा कराम हैं उनके बारे में पूछता है, उनकी किताबें पूछता है। और जो मुसन्निफ़ है उर्दू के मशहूर जो मुसन्निफ़ है उनकी किताबें और वो कब लिखी गई ये पूछता है। उर्दू की तारीख़ के बारे में सवालात पूछता है आखिरी के 5 से 7 सवालात के अंदर वो। और शुरुआत जो होती है वो बेसिक उर्दू ग्रामर से होती है जिसमें मैंने आपको बताया इस्म की किस्में, ज़मीर की किस्में, हमायनी अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, सनाए बदाई। इसके अलावा जो है और भी वाहिद जमा ज़माना अलामत औकाफ वगैरह वगैरह ये तमाम जो है पूरा आसान से मुश्किल की तरफ जाते हुए यानी कि 30 मार्क के अंदर ये मुकम्मल उर्दू ग्रामर पूछा जाता है। इसके बाद जो होता है नफ्सियात का हिस्सा बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होता है। जो नफ्सियात के अंदर जो है मुख्तलिफ जो माहिरीन नफ्सियात है तो उनके जो नफ्सियात से मुताल्लिक जो कौल है, अक़वाल है वो पूछता है। जैसा कि अरस्तु हो या फिर वैगर्स हो, पियाजे हो, इनके जो है जो इन्होंने जो कही हुई बातें हैं नफ्सियात से मुतालिक वो पूछता है। बच्चों की ज़हानत और नशोनुमा के अदवार जो दौर होते हैं उनके अलग अलग दौर होते हैं। 0 से 3 महीने, 1 महीने से 1 साल, या उसके अलावा जो अलग अलग उनकी जो ज़हानत बढ़ती जाती है इसके जो अदवार दौर होते हैं, और उनकी जो IQ होता है उसके मुतालिक जो है माहिरीन के जो वजाहतें हैं वो खुसूसी पूछता है। उसके बाद है जानवरों के मुतालिक माहिरीन के जो तजुर्बात है, जानवरों के ऊपर जो माहिरीन ने तजुर्बात किए हैं, अलग अलग माहिरीन नफ्सियात ने किए हैं। जैसा चिंपैंजी पर, बिल्ली पर, वो कुत्ते पर, जैसा पाउलो ने कुत्ते पर किया था, और चिंपैंजी पर, सुल्तान नामी चिंपैंजी वगैरह पर जो हमको D.Ed की किताब में जो हमको वजाहत उसकी मिल जाती है। तो ऐसे जिन प्याजे के वैगर्सकी के मुख्तलिफ जो है जो कौल है वो नफ्सियात के मुतालिक या जहानत के मुतालिक या बच्चों के मुतालिक 6 से 14 साल के खुसूसन जो बच्चे होते हैं इनके मुतालिक सवालात इनकी जहानत के मुतालिक आते हैं। और इसके लिए जो है जो हिंदी की जो प्रकाशन है पब्लिकेशंस उसमें ये पूरा डिटेल्स जो है हमको मिल जाता है। इनके जो मुख्तलिफ माहिर नफ्सियात की जो बातें हैं वो CTET की तैयारी करते हैं वक्त हम जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं बुक्स वो भी अगर हमने इस्तेमाल की उर्दू के साथ साथ तो बहुत बेहतरीन होता है नफ्सियात के लिए। अब आ जाएंगे हम रियाजी पर। तो रियाजी में बुनियादी रियाजी तो पूछता ही पूछता है। उसके अलावा जो है कारोबारी रियाजी, फ़ीसद, सूद मुफ़रद, सूद मुरक्कब,
वक्त की पैमाइश, रेल की रफ्तार पर सवालात, और इसके अलावा जो है रोमन आदाद, जो रोमन आदाद के ऊपर एक तो सवाल पक्का होता ही है। इसके अलावा जुफ्त ताक मुफरद, जुफ्त ताक मुफरद, जोड़ मुफरद, बाहम मुफरद, मुरक्कब, मुसल्लसी और मुरब्बई आदाद, ये ऐसे जो आदाद के ऊपर जो है ये पूछता है। इसके अलावा जो अगर ये आसान लेवल हम बोले तो इसके अलावा जो है अलजबरा के अंदर जो है हार्ड लेवल यानी कि मुश्किल सतह भी पूछता है। तो ऐसे धीरे धीरे वो कसर की तरफ जाते हैं, हम नसब और गैर नसब, गैर हम नसब जो कसरों का छोटा बड़ापन, उसके अलावा चढ़ती उतरती तरतीब वगैरह। और हम कीमत कसरे होती है, गैर वाजिब, वाजिब और मुरक्कब कसरे, कसरों के ऊपर भी सवालात होते हैं, आशरी कसरों के ऊपर सवालात होते हैं। इसके अलावा जो है पैमाइश जिसको हम बोलेंगे, कैलेंडर के ऊपर भी सवालात होते हैं। कैलेंडर जो हम होता है जिसे हम कहेंगे पैदाइश तारीख के ऊपर सवालात। तो रियाजी के अंदर ये, इसके अलावा और भी ज़्यादा नफ़ा नुकसान, फ़ीसद, मुफरत सुद वगैरह। और इल्म हिंसा का भी हिस्सा होता है, 10 से 12 मार्क का है। तो इल्म हिंसा में वो जाविया और उसकी किस्में, मुतवाज़ी और उमूद खुदूद, मुसल्लस, मुरब्बा, ज़िला, दायरा, ये तमाम चीज़ें पूछता है। और ये जो इल्म हिंसा का जो हिस्सा है बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो हमको इसकी भी तैयारी खुसूसी करनी होती है अलजबरा के साथ। अब हमारा है अगला जो हिस्सा है वो माहौलियात। माहौलियात में वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, ये चौथी की जो किताब होती है, चौथी जमात की, उसमें के 3 से 4 सवाल कंपलसरी पूछता है। इसके अलावा तारीख, शहरियत, जोग्राफिया। तारीख, शहरियत, जोग्राफिया के अंदर हमको चौथी की तारीख, 5वीं की और छठी की, 7वीं की, ये 4, 5, 6, 7 की जो तारीख है, इसमें के बुनियादी जो बातें हैं वो पूछता है। शहरियत के अंदर मकामी खुद मुख्तारी इदारे यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और ज़िला परिषद, महानगर पालिका, इनके जो ओहदेदार होते हैं वो, और शहरी कवानीन जो होते हैं, शहरियत के जो कवानीन होते हैं वो पूछता है शहरियत के अंदर। और जोग्राफिया के अंदर जो है बेसिक जोग्राफिया, जिसको हम चौथी का जो जोग्राफिया होता है वहाँ से लेकर तो चौथी, 5वीं, छठी की किताबों के अंदर का ही ये ज़्यादातर पूछता है। 4 से तो 7 या 8 तक की किताबों का ज़्यादातर पूछता है माहौलियात के अंदर। और इसके अलावा बेसिक जनरल नॉलेज और साइंस भी वो बेसिक माहौलियात में पूछता है। यानी कि ओवरऑल जो है चौथी की तारीख से लेके, चौथी की तारीख, शहरियत और जोग्राफिया की किताबों से लेके तो 8वीं की तारीख, शहरियत और जोग्राफिया की किताबों तक वो पूछता है। और ज़्यादातर सवालात यही होते हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ कुछ मखसूस दिन पूछता है साइंस से मुतालिक, माहौलियात से मुतालिक, जैसे कि बैनुल अक़वामी यौम माहौलियात, जिसे 5 जून को मनाते हैं। इसके अलावा माहौलियात से मुतालिक अलग अलग जो है जो तंजीमें हैं वो तंजीमों के बारे में भी पूछता है। अब है अगला जो हिस्सा है इस पेपर का, तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, और उसके अलावा जो है चेंज द वॉइस, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये ऐसी जो बेसिक ग्रामर है इससे शुरुआत होती है। और इसके अलावा जो है एक पैसेज पूछता है, अनसीन पैसेज, वो, और सिनोनिम, एंटोनिम्स, और इडियम्स एंड फ्रेसेस। इसके अलावा जो है आसान सतह में ये चीज़ें, और इसके अलावा थोड़ा थोड़ा मुश्किल करते हुए मुकम्मल जो है ग्रामर ये पूछता है। और ऑब्लिक में जो मराठी ग्रामर होता है, जो मराठी ज़बान लेते हैं वो मराठी में भी यही सेम टू सेम जो दूसरे ज़बानों की ग्रामर में पूछता है। बेसिक मराठी का ग्रामर, उसके बाद थोड़ी जो मुश्किल सतह, और उसके बाद और ज़्यादा मुश्किल सतह, यानी कि 30 मार्क को वो 15 मार्क अगर हम पकड़े तो आसान सतह तक पूछा जाता है कोई भी ग्रामर ज़बान का। और उसके बाद 15 से तो 5 से 7 मार्क का जो है थोड़ा मुश्किल, और 7 से 8 मार्क का अच्छा खासा मुश्किल जो है ये पूछी जाती है सतह ग्रामर के। अगर मैं बात करूँ तीनों ज़बानों के, उर्दू, मराठी और इंग्लिश, तो इस तरीके से ये मुकम्मल सिलेबस होता है। और इसके लिए तैयारी का जो है नियोजन कैसा करना है, कैसा प्लान बनाना है, ये भी मैंने इसके पहले बताया हो। लेकिन इसके बाद से हमारे जो है वीडियोज़ होंगे जो अपलोड होंगे वो उर्दू ग्रामर के ऊपर होंगे, सोशल स्टडीज़ के ऊपर होंगे, और इसके अलावा जो है माहौलियात का जो मुताला है इसके ऊपर जो है अलग अलग कोशिश करके इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ को तैयार करके अपलोड करता रहूँगा, ताकि महा टीईटी में हमारे उर्दू मीडियम के जो तलबा है उनका जो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें दी हुई मालूमात कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको उर्दू मीडियम के तलबा में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हाजिर होता हूँ इंशाल्लाह अगले वीडियो में उर्दू ग्रामर को लेके महा टीईटी के जो
सिलेबस है उसमें उर्दू ग्रामर का जो हिस्सा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है। तो शुरुआत हम उर्दू ग्रामर से करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में, या उसके बाद के वीडियो में हम ज़रूर उर्दू ग्रामर की शुरुआत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।